देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वीं बार आज बजट पेश कर रही हैं और बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण की साड़ी भी पूरे देश में चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब निर्मला सीतारमण अपनी साड़ियों के कारण चर्चा में हैं और इस बार चर्चा तो बिहार को लेकर है। जी हां, बिहार को लेकर इसलिए है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पेश करने के दौरान जिस साड़ी का चयन किया है उस साड़ी का बिहार से काफी खास नाता है और बिहार की कला संस्कृति, यहाँ के बुनकरों की जो तमाम चीजें होती हैं उसे दर्शाने को, उसके सम्मान को देने के लिए और एक खास शख्स के सम्मान में आज निर्मला सीतारमण ने यह साड़ी पहनी है और बिहार की अस्मिता और गौरव को भी उन्होंने आज पूरे देश के सामने साड़ी पहन करके दिखाने का काम किया है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार जो साड़ी पहनी है उस पर सबकी निगाहें थी और निगाहें इसलिए खास हो गई क्योंकि इस साड़ी का बिहार से खास संबंध है। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कारीगरी को सम्मान देते हुए वित्त मंत्री ने क्रीम कलर की यह साड़ी पहनी है जो इस बार भी बुनकरों के श्रम और हुनर का प्रतीक है। वित्त मंत्री ने बिहार के मधुबनी कला को प्रस्तुत करने वाली यह साड़ी पहनी है। आपको बताएं कि मधुबनी कला और मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी से जुड़ी हुई तमाम चीजें अपने आप में कला जगत में काफी खास महत्ता रखती है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी के कौशल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में यह साड़ी पहनी है। दुलारी देवी को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और जब वित्त मंत्री ने मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच गतिविधियों के लिए मधुबनी गई थी तो उस दौरान उनकी मुलाकात भी दुलारी देवी से हुई थी। बताया गया था कि बिहार में मधुबनी कला और उनके साथ विचारों का सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान भी दोनों में हुआ था। उसी दौरान दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी भेंट की थी और उनसे अनुरोध भी किया था कि आप किसी खास मौके पर इस साड़ी को जरूर पहनेंगे और यह खास मौका बजट से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। तो दुलारी देवी की भी इच्छा थी कि वित्त मंत्री जैसे अलग अलग समय में बजट पेश करते समय देश के अलग अलग क्षेत्रों के बुनकरों की जो चीजों को दर्शाती हैं साड़ी पहन करके, तो उसमें इस बार इसी साड़ी को पहने और अब दुलारी देवी के सम्मान में वित्त मंत्री ने यह साड़ी पहनी है जो कि ऑफ वाइट कलर की है और इसमें अगर हम देखें तो इसके बॉर्डर पर खास तौर पे जो मधुबनी कला को दर्शाने वाली चीजें होती हैं उसको इसमें दर्शाया गया है। इसमें अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो यह बॉर्डर सुनहला रंग का है और वित्त मंत्री के ऊपर यह साड़ी काफी खूबसूरत से उनकी खूबसूरती को और ज्यादा निखार रहा है। इतना ही नहीं, इस साड़ी के साथ उन्होंने मरून कलर की ब्लाउज को भी पहन रखा है और यह एक तरीके से जो शक्ति का एहसास दिलाता है उस रंग को यह प्रदर्शित करता है। इस साड़ी के साथ उन्होंने जो लाल ब्लाउज और शॉल के साथ पेयर किया है वह उनके लुक को और भी आकर्षक बनाता है। तो वित्त मंत्री ने इस बार बही खाते के बजाय टैब के माध्यम से बजट पेश करने की दिशा में एक ओर तो जहां तकनीकी दृष्टिकोण और व्यावहारिकता को दर्शाने की दिशा में कदम बढ़ाया है तो वहीं दूसरी ओर बिहार की परंपरागत कला को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस बार बिहार के खास मधुबनी जो कला है उस कला को दर्शाने वाली साड़ी पहन करके वह सामने आई हैं और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी की भेंट की गई साड़ी पहन करके अब वह देश के सामने अपने 8वां बजट पेश करेंगी। साथ ही साथ यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब इस वर्ष बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो माना जाता है कि नेताओं के द्वारा अगर कोई कदम बढ़ाया जाता है तो उसके पीछे एक गहरी सोच, एक रणनीति और एक दूरदर्शी रणनीति के हिस्से के तहत तमाम चीजें की जाती हैं। तो संभवतः इस बार जो बिहार में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में होने हैं तो उसके पहले बिहारियों को एक खास संदेश देने के लिए कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के प्रति, बिहार की कला संस्कृति के प्रति, यहाँ के जो अलग अलग चाहे वो बुनकर हो, हस्तशिल्प हो, हस्तकला हो, उन तमाम चीजों को काफी सम्मान देती है मोदी सरकार और उसे बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है। और इसे दर्शाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मधुबनी कला वाली साड़ी पहनने से बेहतर और कोई समय आज के लिए हो नहीं सकता था। तो एक और जहां इसी वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं तो उसके ठीक पहले अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी कला को प्रदर्शित करने वाली साड़ी पहन करके बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए जहां गौरव को बढ़ाने वाला काम किया है वहीं पूरी दुनिया में मधुबनी कला को प्रदर्शित करने की दिशा में भी उनका यह काफी खास अहम योगदान है।